Welcome students in the new class. Today our topic is meter bridge, or you can say slide wire bridge. So you can also find this topic in the YouTube channel by searching meter bridge or slide wire bridge by AB Majid. And if you subscribe the channel, so you can get the update as long as this topic is uploaded on the YouTube channel. तो हम कर रहे हैं बात स्लाइड वायर ब्रिज की. It is one of the topics of current electricity and subtopic of the electric measurements. तो ये स्लाइड वायर ब्रिज होता क्या है? व्हाट इज ए स्लाइड वायर ब्रिज? तो पहले हम इसको बोलते हैं कि इसका नाम क्यों कहते हैं स्लाइड वायर ब्रिज या मीटर ब्रिज. तो स्लाइड वायर ब्रिज जो होता है या मीटर ब्रिज, पहले हम बताएंगे कि इसका मीटर ब्रिज क्यों नाम है. इसमें क्या करते हैं हम काम, एक वायर अब यूज करते हैं. यहाँ दिस इज अ वायर एंड इट इज मेड अप ऑफ एन एलॉय दैट इज आइदर कॉन्स्टेंटन और मैग्नीशियम. तो इसकी जो लेंथ होती है दैट इज 1 मीटर. तो ये जो है ये लेंथ इसकी 1 मीटर है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है यानी थिकनेस दैट इज यूनिफॉर्म फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट. और इसकी लेंथ है 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर. जो एल है यहाँ इट इज इक्वल टू length AB is equal to 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर. तो इस वजह से इसको हम बोलते हैं मीटर ब्रिज. और दूसरा जो है स्लाइड वायर ब्रिज क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ एक इसको एडजस्ट करने के लिए, बैलेंस पॉइंट ढूंढने के लिए हम ये जोकी जो है यहाँ इसको स्लाइड करते हैं इस वायर पर. तो दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज स्लाइड वायर ब्रिज. तो अब दूसरी बात है कि ये जो स्लाइड वायर ब्रिज है, मीटर ब्रिज है, इसको हम बोलते हैं इट इज अ प्रैक्टिकल फॉर्म. इट इज ए प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ वीट स्टोन ब्रिज. तो प्रैक्टिकल फॉर्म है ये वीट स्टोन ब्रिज की, क्योंकि जो वीट स्टोन ब्रिज उसमें हम 4 रेजिस्टेंस यूज करते हैं. तो यहाँ भी हम 4 रेजिस्टेंस यूज करते हैं, 1 2 3 और 4. तो और बीच में एक गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं, इसको बोलते हैं इसमें ए बी, इसको देते हैं नाम सी, और जहाँ से ये कनेक्ट करते हैं उसका नाम देते हैं डी. तो ए बी सी और डी, तो इस तरीके से 4 रेजिस्टेंस 1 2 3 और 4 एंड बीच वाले रेजिस्टेंस यानी गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस हम इसको यूज करते हैं. तो इस तरीके से ये इसमें इसी तरह से जिस तरह हम वीट स्टोन ब्रिज में 4 रेजिस्टेंस और ब्रिज वाले गैल्वेनोमीटर में यूज करते हैं, तो सेम केस इसमें भी है. इसमें भी हम 4 रेजिस्टेंस हैं और गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं. तो अगर हम देखेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है. कंस्ट्रक्शन किसकी है? इट कंसिस्ट्स ऑफ ए वायर, दिस वायर मेड ऑफ एन alloy either of Constantan or magnesium. So why we use this wire of Constantan and magnesium, that is an alloy? Because क्योंकि ये जो ये वायर है मैग्नेशियम और कॉन्स्टेंटन है, इसमें क्या होता है, इसमें जो टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है दैट इज स्मॉल. टेम्परेचर कोफिशिएंट मीन्स हो गया कि जो इसमें चेंज इन द रेजिस्टेंस ड्यू टू द चेंज इन द टेम्परेचर जो होते हैं वो स्मॉल होती है, वो बहुत ही कम होते हैं, वो होती ही नहीं है. समझो वो बहुत ही कम होती है, यानी
इक्वल टू नेग्लिजिबल, होती थोड़ा बहुत है लेकिन वो नेग्लिजिबल, इसमें इतना असर नहीं करते, इसलिए हम इसको बोलते हैं दैट टेम्परेचर कोफिशिएंट इज वेरी लो, दैट मीन चेंज इन द रेजिस्टेंस ड्यू टू द टेम्परेचर इज वेरी वेरी लेस, दैट इज व्हाई वी यूज दिस वायर इन दिस ब्रिज। तो इसलिए चूंकि अगर हम टेम्परेचर इसका इंक्रीज, चूंकि जब करंट फ्लो करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होता ही है, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उस वजह से किसी भी वायर के रेजिस्टेंस चेंज हो जाते हैं। तो चूंकि ये ऐसी एलॉय है इसका इतना रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता, दैट इज व्हाई वी यूज दिस कांस्टेंट। एंड दिस इज सिट्रेटेड ऑन ए वुडन टेबल, एक वुडन एक होती है एक टेबल जैसा, उसी पर हम स्ट्रेच करते हैं, एंड बाय 2 स्क्रूज, और यहाँ होते हैं 2 स्ट्रिप, एक स्ट्रिप यहाँ, एक स्ट्रिप, दीज 2 strips आर मेड ऑफ कॉपर, दे आर यूज्ड टू गेट द कनेक्शंस। क्योंकि कॉपर जो होता है, कॉपर इट इज अ गुड कंडक्टर, सो इससे भी अच्छा है सिल्वर, तो लेकिन चूंकि वो कॉस्टली ज़्यादा है तो इसलिए वो हम यूज़ नहीं करते, तो इसलिए हम कॉपर का यूज़ करते हैं। तो दीज आर द कॉपर स्ट्रिप्स, दीज 2, एंड देयर इज वन मोर कॉपर स्ट्रिप एट हियर टू मेक द 2 गैप्स। इन 2 और गैपों को बनाने के लिए हम एक और कॉपर स्ट्रिप यूज़ करते हैं, वो यहाँ पर। तो देयर इज 1 गैप हियर एंड देयर इज 1 गैप हियर। इस जो ये गैप है इसमें हम रेजिस्टेंस बॉक्स यूज़ करते हैं, यानी फिक्स्ड रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं और यहाँ हम वो वायर यूज़ करते हैं जिसका हमें रेजिस्टेंस ढूंढना है, यानी जिसका हमें रेजिस्टेंस निकालना है, वो वायर हम यहाँ यूज़ करते हैं दिस गैप में। सो 1 गैप इज फॉर फिक्स्ड रेजिस्टेंस एंड अनदर गैप इज फॉर अननोन रेजिस्टेंस, इसको हम एस के नाम से पकड़ते हैं। तो बीच में से यहाँ एक पॉइंट लेते हैं सी पॉइंट, इसके साथ हम बांधते हैं गैल्वानोमीटर, एंड गैल्वानोमीटर इज ये ज्वाइन किया जाता है एक जोकी से, और जोकी क्या होती है, जोकी इज ए स्मॉल रॉड, मेटेलिक रॉड हैविंग इट इज 1 एंड जस्ट लाइक ए नाइफ, नहीं जिस तरह चाकू होती, चाकू जैसा इसका एक एंड होता है, तो उसको हम स्लाइड करते हैं इस वायर पर, तो उसी को बोलते हैं हम जॉकी। सो one end of the galvanometer is attached to the jockey and another is attached to the point C. तो ये जो ये वायर होती है बिटवीन A एंड B, जब इसमें स्लाइड हम करते हैं ये, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम यहाँ एक सेल कनेक्ट करते हैं, वी कनेक्ट ए सेल, बैटरी बिटवीन A पॉइंट एंड B पॉइंट। A और B के दरमियान एक बैटरी होती है, E में होती है, यहाँ एक इसके साथ एक की होती है, तो दिस इज 1 की, इसको बोलते हैं की, ये होते हैं टैपिंग की। तो जब हम बैटरी ऑन करते हैं, जो ही बैटरी ऑन करते हैं प्रेसिंग द की, द करंट फ्लोज थ्रू दिस कंडक्टर। जब यहाँ करंट पहुंच जाते तो इसके 2 रास्ते यहाँ होते, एक यहाँ से चली जाती है, एक यहाँ से चली जाती है। तो जब ये दोनों रास्तों से चली जाती है करंट, तो हम इस गैल्वानोमीटर जो है इसमें से भी करंट चलती है, तो हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं दिस गैल्वानोमीटर, वी प्रेस दिस गैल्वानोमीटर ऑन दिस वायर। तो हम जब ये गैल्वानोमीटर की जो जोकी है यहाँ हम दबाते हैं, तो जो ये गैल्वानोमीटर इट इंडिकेट द करंट, इसका जो सुई है वो एक तरफ को जाती है, जब यहाँ जाते हैं तो दूसरी तरफ को जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ हमने लगाई दिस जोकी, तो जो इसका इंडिकेटर है वो राइट की तरफ जाएगा, जब हमने यहाँ लिया तो लेफ्ट की तरफ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको ऐसे एडजस्ट करते लाते हैं नज़दीक नज़दीक, ताकि जिस पॉइंट पर हम फिर जिस जॉकी एडजस्ट करते हैं उस वक्त इस जो इसकी इंडिकेटर है इट रेस्ट्स ऑन द जीरो, यानी जीरो पर नल पॉइंट पर आती है। दैट मीन जब ये नल पॉइंट पर आएगी इसका मतलब है कोई करंट फ्लो नहीं करती है। दैट मीन द पोटेंशियल एट C इज इक्वल टू पोटेंशियल एट D। दैट मीन नो करंट फ्लोज थ्रू दिस galvanometer or through this wire. So at that point when this galvanometer shows no deflection, we say this slide wire bridge or meter bridge is a balanced manner.
जिस वक्त ये बैलेंस एंड होगी तो इन रेशियो इन आर्मों का बराबर होता है. सो द रेशियो बिटवीन द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर, this and this and this is the same. It is equal. That ratio between this and this is equal to ratio between this and this. तो इस तरीके से हम इसको बैलेंस पॉइंट ढूंढते हैं. सो ये इसकी कंस्ट्रक्शन है. तो बैलेंस तो हम क्या करते हैं, जब हमने एडजस्ट किया ये जो ये इधर से इधर तक ये रेजिस्टेंस, इसको हम लेते हैं नाम P, और इधर से इधर तक रेजिस्टेंस इसको हम बोलते हैं नाम Q. दिस इज Q. सो दिस इज P, दिस इज Q. तो पहले हम लेते हैं. सो जो ये काम करता है, इट वर्क्स ऑन द नल पॉइंट. सो हम ये कैसे थे, इट वर्क्स ऑन द null point. Null point means, or we can say the balance point. तो जो भी इंस्ट्रूमेंट बैलेंस पॉइंट पर काम करता है, दैट गिव्स एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस. यानी क्योंकि इसके बगैर भी हम ओम्स लॉ भी हम यूज करते हैं रेजिस्टेंस निकालने के लिए, और भी कई चीज देते हैं. लेकिन जो ये मीटर ब्रिज है, यानी ऐसी मतलब डिवाइस जिसमें नल पॉइंट आएगा, यानी उसमें क्या होता है, दैट गिव्स एक्यूरेट मेजरमेंट. वो एक्यूरेट मेजरमेंट है किसी रेजिस्टेंस का. इसलिए ये भी काम करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द नल पॉइंट और बैलेंस पॉइंट. जिस तरह से हम व्हीट स्टूडियो ब्रिज में बैलेंस पॉइंट लाते हैं, और बैलेंस पॉइंट उसी वक्त मिलता है जब ये जो कि जब हम टच करते हैं यहाँ, तो यहाँ कोई यानी जिस पर पॉइंट पर ये टच करेंगे, जो हम पॉइंट पर फाइंड करते हैं बाय एडजस्टिंग दिस जॉकी, तो उस वक्त जिस वक्त ये गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा. उस पॉइंट उस वक्त जहाँ ये टच करेगा, तो वो हमें बोलते हैं बैलेंस पॉइंट. तो हम लेते हैं जो कि वायर है, यहाँ से इसके लेंथ लेते हैं L. तो हम लिखते हैं इफ R is the resistance per unit length of wire AB. अगर हम इसकी जो वायर है इसकी लेंथ जो इसको रेजिस्टेंस जो लेते हैं, और लेते हैं पर यूनिट लेंथ के लिए, पर एक यूनिट लेंथ के लेते हैं, क्या लेते हैं, और इसके रेजिस्टेंस. तो जो ये पॉइंट है ए से बी तक, जो ये ए से डी तक जो डिस्टेंस है, इसको नाम लेते हैं एल. चूंकि एक यूनिट लेंथ की रेजिस्टेंस आर है, तो एल की रेजिस्टेंस क्या होगी, देयरफॉर रेजिस्टेंस of AD that is equal to एक यूनिट लेंथ की है रेजिस्टेंस और एल की है और एल. तो अब देखिए AD की जो रेजिस्टेंस बन गई और एल. अब जो ये DB है, सो रेजिस्टेंस ऑफ BB, क्योंकि इसकी लेंथ, चूंकि इसकी पूरी लेंथ 100 सेंटीमीटर है, तो 100 में से इसकी L बन गई, तो ये रह जाता है 100 माइनस L. तो 100 माइनस L की रेजिस्टेंस क्या हो गया, ये हो गया 100 माइनस L इंटू R. सो ये बन गई रेजिस्टेंस. दिस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, ये P के बराबर है, दिस इज इक्वल टू P एंड दिस इक्वल टू Q. हम इसको Q बोलते हैं. अब देखिए जब मीटर ब्रिज बैलेंस पॉइंट में होता है, व्हेन द
bridge is in balanced mood. तो क्या होता है P बटा Q इज इक्वल टू R बटा S. P बटा Q R बटा S के बराबर. अब देखिए P किसके बराबर है RL के होता है RL डिवाइड बाई Q होता है R इंटू 100 माइनस L इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई S. अब ये R और ये R कैंसिल हो गया तो यहाँ आ गया R बटा S इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाई 100 माइनस L. यह हम ऐसे लिख सकते हैं S बटा R इज इक्वल टू 100 माइनस L डिवाइडेड बाई L. अब देखिए इस R को यहाँ ले लेते हैं S इज इक्वल टू 100 minus L divided by L multiplied by R. तो इस तरीके से हमें यहाँ आ गया 100 minus L into R divided by L. ये हमें मिल गया S. So S is equal to 100 minus 100 minus L divided by L into R. तो ये हमें आ गया रेजिस्टेंस S. अब देखिए क्योंकि S आता है बड़ा 100 माइनस L डिवाइडेड बाई L इंटू R. अब देखिए क्योंकि ये लेंथ है L ये हमें पता चलता है कि व्हेन वी एडजस्ट दिस D जब हम D एडजस्ट करते हैं और ये नल पॉइंट यहाँ मिलता है यानी गैलोरीमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाता है तो मीटर ब्रिज इन द बैलेंस मैनर होता है तो हमें ये पता खुद चलता है व्हाट इज L. तो अगर फॉर एग्जांपल अगर L हमें मिल गया 40 सेंटीमीटर्स तो दूसरा जो क्यों है इट इज इक्वल टू 100 माइनस L दैट 100 माइनस 40 दैट इक्वल टू 60. इसका मतलब ये है कि व्हेन अगर हम ये जो L हमें पता होता है पहले इस L का वैल्यू देते हैं तो नोइंग द L एंड दिस R जो है ये तो हम रेजिस्टेंस बॉक्स यूज करते हैं तो रेजिस्टेंस बॉक्स से पहले हमें पता होगा हाउ मच रेजिस्टेंस वी आर टेकन फ्रॉम द दिस रेजिस्टेंस बॉक्स. तो रेजिस्टेंस हमें पहले दिस इज अ फिक्स्ड रेजिस्टेंस सो ये भी पता होता है ये भी पता चलता है ये भी तो इसका मतलब है S हम इजीली निकाल सकते हैं. knowing this L and R we can determine the resistance of this unknown resistance very easily. So this is whole about it is.